हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। यानी एक क्या कहता है हॉल है जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, बट ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है, 5 मीटर है। ठीक है, इस हॉल में एक पोल को मुझे रखना है। ठीक है, तो उस पोल की लंबाई कितनी होगी, यानी वो पोल जो है पूरी तरह से फिर उस बक्सा के अंदर आ जाना चाहिए। यानी फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल, यानी वो सबसे अधिक से अधिक लंबाई उस पोल की कितनी हो सकती है कि वो पोल पूरी बक्सा में पूरी तरह से आ जाए। फिगर में समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट दिस इज़ अ बॉक्स, मान के चलिए बॉक्स है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई भी कितनी है 10 मीटर है, बट ऊंचाई जो है ना, ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई ये आपका 5 मीटर है। हम ऐसे स्क्वायर के आकार का बना है, जबकि ये स्क्वायर के आकार का नहीं होगा। ये ऊंचाई आपका 5 मीटर है। ठीक है, तो इस बक्से में एक मुझे पोल रखना है, तो उस पोल के अंदर जो नहीं, उस बक्से के अंदर जो हम पोल रखेंगे तो उस पोल की लंबाई अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए कि वो, ताकि बक्से के पूरे बक्से में वो समा जाए। यानी यदि हम मान के चलिए ये मेरा क्या है पोल है, इसको अगर हम इस अवस्था में रखते हैं, यानी ऐसे अगर उसको अगर प्लेस करेंगे तो ये 10 मीटर ही आएगा चौड़ाई लंबाई में, कि उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। और अगर खड़ा भी रखेंगे तो भी खड़ा अगर मैं इस तरह से रखूँ पूरी बक्सा के अंदर तो ये आपका 5 मीटर ही जाएगा। 5 मीटर से 1 इंच भी बड़ा नहीं हो सकता कि वो बाहर निकल जाएगा। तो इस बक्से के अंदर पोल को किस तरह से रखेंगे कि उस पोल की लंबाई सबसे अधिक होनी चाहिए। तो अगर मैं तिरछा रखूं, इस तरह से तिरछा अगर रखूं, यानी इस पोल का एक कॉर्नर को एक बक्से के एक कॉर्नर में देंगे और दूसरा कॉर्नर बक्सा के दूसरी ओर ऊपरी कॉर्नर की तरफ, यानी इस तरह से अगर मैं पोल को रखूं तो ये सबसे अधिक लंबा पोल हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पोल रखते हैं तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ की लंबाई मुझे क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, और तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम इसकी लंबाई निकालेंगे, ये इसको क्या कहलाता है, डायगोनल कहा जाता है। यानी अगर हम डायगोनल निकाल लेते हैं, डायगोनल की अगर हम लंबाई निकाल लेते हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पोल की लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे रखते हैं पोल को, ठीक है, तो आपका लंबाई 10 मीटर से हम ज़्यादा रख ही नहीं सकते कि वो अंदर घुसेगा ही नहीं। और अगर खड़ा रखते हो तो मात्र 5 ही मीटर, उससे ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम तिरछा रखेंगे इस पोल के अंदर, बक्से के अंदर, तो हम डायगोनल के रूप में रखेंगे। इसका मतलब तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमको निकालना है, जो कि डायगोनल कहलाता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सो लेट्स सॉल्व। इससे पहले एक फार्मूला समझेंगे, डायगोनल ऑफ द रूम। ये मेरा फार्मूला है, किसी भी रूम का डायगोनल। ठीक है, और रूम वैसे भी रेक्टेंगल के आकार का है। ठीक, क्योंकि 10 मीटर आपका लेंथ है, 10 मीटर वाइड है और 5 मीटर आपका हाई है, तो ऑटोमेटिक ही डायगोनल के रूप में हो गया। तो किसी भी रूम का अगर डायगोनल निकालना हो तो ये उसका फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूला के आधार हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हल करेंगे। सो लेंथ ऑफ द हॉल LEH यानी L इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर है। ठीक, ब्रीथ of the hall B is equal to 10 meter and height that equals to 5 meter। ओके, ये मेरा निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल ऑफ द हॉल। सो डी फार्मूला क्या है,
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मेरा क्या फॉर्मूला है, एल का वैल्यू 10 टू द पावर 2 प्लस ब्रीथ भी हमारा क्या 10 है, हाइट क्या है 5 है। ओके, 10.100 प्लस 10.100 प्लस 5×5 तीनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर मुझे क्या होता है 225 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 225 का रूट हमारा कितना होता है 15। आपको इजी में कर देते हैं 15 × 15, दैट मीन्स 15 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिए तो रूट और स्क्वायर काट दीजिए, कट सकता है। डायरेक्ट मेरा 15 मीटर क्या निकल के आ गया आंसर। यानी हम अधिक से अधिक 15 मीटर लंबाई की पोल को 10 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई वाले हॉल में रख सकते हैं। यानी हम जो रखेंगे उसको इस तरह से तिरछा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो तिरछी डायगोनल कहलाता है, और पोल भी हम वैसे ही रख देंगे। तो इस पोल की लंबाई अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए 15 मीटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 8.5 मीटर। यानी 8.5 मीटर वाले साइड्स वाले स्क्वायर के क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, छोटा करके बना लेते हैं ABCD, और इसका प्रत्येक साइड का मेज़र कितना है 8.5 मीटर है। यानी ये भी 8.5 है, ये भी 8.5 और ये भी 8.5, क्योंकि स्क्वायर है। यानी स्क्वायर द साइड्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज सेम, ऑल साइड्स। ओके, तो 10 नंबर साइड्स ऑफ द स्क्वायर, साइड्स ऑफ द स्क्वायर 8.5 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, जब स्क्वायर का हम क्या निकालें एरिया निकालें। ठीक है, ध्यान में रहे, राइट एंगल का नहीं, स्क्वायर का, बराबर 8.5 इंटू 8.5। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। पॉइंट उड़ा 10 आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट है, इसका भी वही 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है और 0 है। 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, 8 से 5 गया कितना हो गया 35 हो जाएगा। 5 7 या 35, यानी 17 से कटता है। तो सेम वही है, तो इधर भी वैसे कर देंगे 17 2। अब क्या करेंगे 7 × 17 बाई 2 × 2। ठीक है, 17 को 70 से मल्टीप्लाई किया जाता है 289, 2 2 जा कितना आता है 4। अब इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 7 या 28, 9 उतर के आ गया, 4 2 जा 8, 1 10, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20। ठीक है, तो हमारा 72.25 आंसर आ गया, 72.25। ये मीटर स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि एरिया की बात करें। दिस इज़ आवर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 72 सेंटीमीटर एंड द सेकेंड वन इज़ 2.4 मीटर। क्या बोल रहा है कि स्क्वायर का एरिया निकालना है जिस स्क्वायर का मुझे डायगोनल दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ नहीं है, सॉरी साइड दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है। फिगर में समझ, ये रहा हमारा एरिया। ठीक है, एरिया का
72 सेंटीमीटर आपका डायगोनल दिया हुआ है, ये वाला इसकी माप दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइड चाहिए, तभी तो हम साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। तो हमें सबसे पहले साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, डायगोनल का ये वाला फार्मूला है, सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट एक साइड को हम ये मान लेंगे, लेट द साइड बी ए, लेट द साइड बी ये हम मान लेते हैं क्योंकि हमारा साइड दिया हुआ नहीं है, ठीक है, और मुझे साइड निकालना है। देन डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a, ओके। दिस इज़ अ फार्मूला, डायगोनल का ये फार्मूला है, आप बुक में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2a, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √2a इज इक्वल टू कितना, 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए को इधर रखेंगे, √2 को उधर लेके चले जाएंगे। ए इज इक्वल टू 72 अपॉन √2, ये आपका डिवीज़न फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ध्यान में रहे, ठीक है। अब देखिए √2 को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 72 √2 और इधर आपका हो जाएगा 2 2 4, यानी रूट क्या हो जाएगा 4, और ये इज इक्वल टू 72 √2, √4 का स्क्वायर होता है आपका 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर √9 रहे तो ये कट के आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। √16 रहे तो हो जाएगा 4, उसी तरह √4 है तो आपका हो जाएगा 2। इस सब चीज़ आपको धीरे धीरे याद करते रहना होगा। ये हम काट सकते हैं, कट जाएगा, ठीक है। 36 2 ज़ा 72, तो 36 √2, ये मेरा क्या निकल के आ गया, स्क्वायर का, इस स्क्वायर का एक साइड निकल के आ गया, एक साइड, ठीक है, कोई भी एक साइड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड, ठीक है। नाउ एरिया बराबर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये भी आपका फॉर्मूला है। तो साइड कितना दिया हुआ है, कितना प्राप्त हुआ मुझे, 36 √2, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से 36 √2। अब देखिए 36 को 36 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 1296 प्राप्त होगा, और √2 कितना हो जाएगा, √4, इसको वैसे रख देंगे, इंटू √4 का स्क्वायर होता है आपका, √4 का अगर तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 प्राप्त होगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18 प्लस उधर का 1 19, 2 2 ज़ा 4, उधर का 1 5, 2 1 ज़ा 2, ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ गया, उस एरिया का ना, उस स्क्वायर का एरिया। दिस इज़ आवर आंसर। उसी में क्वेश्चन नंबर एक और है 2.4 से, ठीक है, जिसका डायगोनल दिया हुआ है मेरा 2.4। आप सेम इसी विधि से उसको निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इस डायगोनल। यानी किसी स्क्वायर का एरिया मुझे दिया हुआ है, हमको लेंथ निकालना है किसका, डायगोनल का। फिगर में समझते हैं, यानी एक स्क्वायर है इस तरह से, ठीक।
तो स्क्वायर का जो डायगोनल है ये वाला, इसी को हमको निकालना है। और जबकि पूरा एरिया मुझे कितना दिया हुआ है, ये मुझे पूरा एरिया दिया हुआ है, तो एरिया की मदद से हम क्या करेंगे, डायगोनल को निकालेंगे। सो लेट्स सॉल्व। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ये स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड, ठीक है। उसको ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका कितना दिया हुआ है, 16, ठीक। सिर्फ अगर हमको ये का वैल्यू निकालना है, साइड निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका इधर आके रूट हो जाएगा 16, ओके। और ये इज इक्वल टू इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 8100 इज इंटू 2, तो मुझे इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये इज इक्वल टू 8100 का ये किसका स्क्वायर है, 90 का, यानी 90 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका, ये तो आपका रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन इसको अगर हम तोड़े तो 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 का स्क्वायर कितना आता है, 8100 होता है, ठीक है। इसलिए हम 90 को कर लिया और √2 को इधर कर दिया, क्योंकि √2 का तो और होगा ही नहीं, ठीक। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, एक साइड 90 √2 और ये इज इक्वल टू 90 √2, मेरा ये क्या निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका मेरा साइड निकल गया उस एरिया का, नहीं हुआ है उस स्क्वायर का वन साइड। अब फॉर्मूला क्या कहता है, नहीं क्वेश्चन क्या कहता है, हमको डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल बराबर डायगोनल इज इक्वल टू क्या है, √2, ये फॉर्मूला है, यानी कितना हो जाएगा, √2 इंटू 90 √2, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये साइड है और ये √2 का, ये फार्मूला के अंदर है √2, ये तो √2 दे दिया, और ये आपका जो साइड निकल के आया एक साइड, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 90 √4, और 90 इंटू √4 का अगर हम तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब 90 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। ये आपका क्या निकल के आ गया, डायगोनल का लेंथ निकल के आ गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। फिर इसको हम थोड़ा सा समझेंगे आप, एक मिनट देखिए। हमको ये स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। हमको डायगोनल की लंबाई निकालनी है, किसकी, डायगोनल की। तो डायगोनल की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला है √2 ये, ठीक है। तो अब हम जो ये बराबर ये साइड कहलाता है, ये साइड को ये कहलाता है, ठीक है। तो हमको साइड पहले निकालना होगा ना, क्योंकि साइड तो दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए हम क्या निकालें, आपका तो एरिया की मदद से हम साइड निकाल लिए, ठीक है। और आपका ये वन साइड हो गया, ए इज इक्वल टू 90 √2। अब इसी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, √2 ये, √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके साइड से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज ½ हेक्टेयर, 1/2 यानी हाफ है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स, यानी किसी स्क्वायर का क्या है, जो एरिया है वो ½ हेक्टेयर है, ठीक है। एक फील्ड है जो स्क्वायर के आकार का है और जिसकी एरिया ½ हेक्टेयर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो उसकी डायगोनल की लंबाई कितनी होगी, मीटर में हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हिंस दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, ½ हेक्टेयर,
ठीक है, इसको हम पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 10,000, ठीक है, काट देते हैं, 5,000 में कट जाएगा, इज इक्वल टू 5,000 मीटर स्क्वायर। यानी ये मेरा क्या निकल के आ गया, एरिया उस स्क्वायर फील्ड का, ठीक है। अब उस स्क्वायर फील्ड का हम वन साइड निकालेंगे पहले, ठीक है। तो एरिया की मदद से हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 5,000। इस एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 5,000। सिर्फ ए का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 2, 2500 दूनी 5,000, ठीक है। ये इसलिए तोड़े क्योंकि इसका हमको स्क्वायर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और ये इज इक्वल टू, अगर मैं इस तरह से करूँ 25 इंटू 50 होगा, 50 इंटू 50 इंटू 2, और ये इज इक्वल टू 50 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर दिए। और ये इज इक्वल टू 50√2। ये मेरा वन साइड निकल के आ गया, किसका, उस स्क्वायर फील्ड का। अब हमको क्या निकालना है, डायगोनल निकालने बोला है। नाउ लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू √2, ये यही है ना, ठीक। तो √2 इंटू क्या होगा, 50√2, क्योंकि ए का वैल्यू 50√2 है। अब 50 इंटू √4 हो जाएगा, और 50 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 50 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर। एकदम डिटेल से आपको समझा दिया था क्वेश्चन, ठीक है। 50 इंटू स्क्वायर रूट ख़त्म, 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है।